2002 में इस बिजनेस का सबसे बड़ा अचीवर, एक महीने का कमीशन आया 2,85,490, 2,85,490 रुपीज, 2,85,490 रुपए का कमीशन। छोटा ना छोटा, 10 साल का छोटा बाबू आपका घर का बच्चा, उससे पूछा कि बेटा एक दुकान से सामान लेते हैं तो पैसा आता है, दूसरी दुकान से सामान लेते हैं तो पैसा जाता है, कौन सी दुकान से सामान लेना चाहिए? तो 10 साल का बच्चा कहेगा, अरे पापा इसमें समझने की बात क्या, दिमाग नहीं है आपके अंदर, जहां से पैसा आता वहीं से तो लेना। 20 साल का मेरा आरसीएम का अनुभव है दोस्तों। 1973 में जन्म के बाद अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपना इकोनॉमिकल करियर चालू किया था। मैं अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं था, और आज आपका सीखने का पॉइंट नंबर यह है कि अगर कामयाब आपको होना है तो नौकरी से आप जिंदगी भर कामयाब नहीं होंगे। आपको अपना पर्सनल खुद का बिजनेस करना पड़ेगा। बेटर लाइफ इज द एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। एक अच्छी जिंदगी हमेशा एक महान जिंदगी की दुश्मन होती है। दोस्तों जब इस बिजनेस के अंदर आया, जब मैं पहली सेमिनार में गया, पहली मीटिंग में गया, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मोटा मोटी ये बात समझ में आई कि इस बिजनेस में लग कुछ नहीं सकता। इस बिजनेस में पैसा नहीं लगाना है, इस बिजनेस में दुकान नहीं खोलनी है, इस बिजनेस में कोई फिक्स समय नहीं देना है, इस बिजनेस को करने के लिए कोई त्याग नहीं करना है, इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई हिसाब किताब नहीं रखना है, बाई खाता मेंटेन नहीं करना, इस बिजनेस को करने के लिए कोई टेंशन नहीं लेनी। इस बिजनेस को नहीं करने के पीछे सिर्फ एक कारण है। वो एक कारण क्या है? वो एक कारण यह है कि इस बिजनेस की एंट्री और एग्जिट एकदम आसान है। दुनिया में सबसे सस्ता काम अगर कोई है, सबसे सरल का काम है तो किसी को ज्वाइन कराना है, वो भी आरसीएम की डायरेक्ट सेलिंग में किसी को ज्वाइन कराना है, क्योंकि कुछ लगता तो है ही नहीं। कोई आदमी नमक खा के, हल्दी खा के, धनिया खा के, बिस्किट खा के ज्वाइन कर लेता है। अब बताओ ये कोई बहुत बड़ी बात है? अगर आप ज्वाइनिंग कराने को बड़ी बात समझ रहे हैं तो आप गलत फहमी में जिए। इस बिजनेस में किसी को टिका देना बड़ी बात है। एंट्री और एग्जिट इजी होने के बाद कोई टिकता नहीं आ सकता। आज आपको यह मानना है कि मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है तो मैंने 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है। दोस्तों जब भी दिमाग में यह आइडिया है ना कि मैं इस बिजनेस को छोड़ दूं, तो सिर्फ इतना सोचो 1 करोड़ लगाया है वो डूब जाए। फिर देखिए आप इस बिजनेस को छोड़ पाते हैं, और आप नहीं छोड़ पाएंगे, लगातार लगे रहेंगे तो फिर आपकी कामयाबी आएगी। और दोस्तों मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, ज्यादा आसान चीज नहीं थी। ज्वाइन करने के बाद मैंने भी संघर्ष किया। बच्चा था मैं, एज मात्र 26 साल की थी। बड़े बड़े लोगों से मिलता था, कहता था कि ऐसे बिजनेस करने से ऐसे ऐसे पैसा आ जाएगा, लाखों रुपए आ जाएंगे। कोई बिलीव नहीं करता था। जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग थे ना, वो बाल पर हाथ लगा के कहते कि भाई कैसी बात करता है, कपड़े पहनने से, सामान लेने से पैसा आ जाएगा, अमीर बन जाएंगे। ये बाल है ना धूप में सफेद नहीं हुए हैं, उम्र देखी है हमने। और दोस्तों मेरे पास कोई जवाब नहीं। ये जवाब क्यों नहीं होता था? क्योंकि मेरे पास अनुभव नहीं था। अगर आप अभी किसी के पास जाते हैं, सामने वाला मना कर देता है, तो इसका मतलब यह है कि आप समझा नहीं पाए हैं। इसका मतलब यह नहीं कि बिजनेस खराब है, इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि आप नहीं समझा पाए। पहले मैं समझाता था 10 को, एक भी नहीं समझता था। अब मैं 10 को समझाता हूं, 8 समझ जाते हैं। क्या अंतर आया दोनों चीजों में? दोनों चीजों में यह अंतर आया है, एक जगह एक भी दिन का मेरे पास अनुभव नहीं था, एक जगह मुझे 20 साल का अनुभव है। और 20 साल के अनुभव के बाद मुझे पता है कि आदमी मना क्यों करता है, ना क्यों करता है। और अल्टीमेट आज 10 में से 8 का रिजल्ट। अगर आपके 10 में से 1-2 के रिजल्ट आ रहे हैं तो परफेक्ट है, एकदम सही जा रहे हैं। इससे अच्छा कुछ नहीं होता है, सबके साथ यही होता है। दोस्तों 20 साल हो गए मुझे लगातार। मुझे पता नहीं किस कंपनी का क्या प्लान होता है। मुझे एक ही प्लान पता है कि मैंने 20 साल में एक नेटवर्क खड़ा किया है जो मेरी आने वाली पुश्तियों के लिए काम करे। हर आदमी सर्वगुण संपन्न नहीं होता, हर कंपनी सर्वगुण संपन्न नहीं होती, लेकिन जरूरी है एक जगह टिक जाना और नेटवर्क को बना देना। और दोस्तों मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, संघर्ष आए, समस्याएं आई, टाइम नहीं था। 12 घंटे की तो मेरी नौकरी होती। तो सीखने का दूसरा नंबर का पॉइंट यह है, अगर कोई कहता है कि समय नहीं है तो समझ लो समझ में नहीं आया।
अगर कोई कहता है कि मैं नहीं करूंगा, मैं कामयाब नहीं हो सकता, तो समझ लो समझ में नहीं आया। जब भी समझ में नहीं आया, सामने वाला बोले, जब भी ज्वाइन नहीं करे, तो उसने जो प्रश्न रेज किए हैं तुरंत अपनी अपलाइन के पास जाओ और सीखो, पूछो इस प्रश्न का उत्तर क्या है। और जिस दिन आपको इन प्रश्नों का उत्तर मिलता जाएगा, आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा किसी की तरफ उंगली भी करेंगे तो उसे ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय तक आपके पास अपने सारे प्रश्नों के उत्तर रेडी हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर इन चीजों पर ध्यान दिया तो कामयाबी फाइनल है। मैंने कहा करना है तो फिर रास्ते निकले। रोज ऑफिस से जाने से पहले 2 घंटे 8 से 10 लोगों से मिलता था उनकी जगह पर जाकर, और रोज 8 से 10 रात को लोगों से जाके मिलता था। संडे के दिन छुट्टी होती थी। मेरा एलेमन वेस्पा स्कूटर है, आज भी मैंने रखा हुआ 2395 एलेमन वेस्पा 150 एनजी। उस स्कूटर पर मैं और मेरा साथी संडे के दिन लगभग 175 किलोमीटर आना, 175 किलो जाना, उदयपुर चित्तौड़ होते हुए हम स्कूटर पर जाते थे, हाथ में किट लेकर। वो क्रेज था दोस्तों। ज्वाइन करना बहुत बड़ी बात है। सामने वाला कहता है, इंटरेस्ट भी लेता था ना, तो हमें इतनी खुशी महसूस होती थी, हमें लगता था कि हम एक पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। आज आपके पास क्या नहीं है। हमने जब इस बिजनेस को चालू किया, हमारे जब सीनियर अपलाइन ने जब इस बिजनेस को चालू किया, कुछ नहीं था दोस्तों, इस बिजनेस में कुछ नहीं था। आज आपके पास पिकअप सेंटर है, जगह जगह सामान मिलता था। उस समय कल भीलवाड़ा के अंदर ही सामान मिलता था। आज आपके पास डिपो है, उस समय कल भीलवाड़ा में ही डिपो था। आज आपके पास एग्जाम्पल है, डायमंड के एग्जाम्पल है, 25-25 लाख रुपए पर मंथ कमाने वालों का एग्जाम्पल है। हमने जब काम किया था ना, एक भी कमीशन नहीं आया था। जब मैंने ज्वाइन किया था, कोई कमीशन नहीं आया था किसी। जब किसी को प्लान बताते थे ना, तो कहते थे तेरे को कितना आया, तो हम कहते थे तुम जुड़ोगे तभी तो आएगा। यह हकीकत थी दोस्तों। आज आपके पास इतने प्रोडक्ट हैं, हमारे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट है। आज आपके पास मीटिंग है, सेमिनार है, अपलाइन की गाइडलाइंस है, अपलाइन का अनुभव है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन हमारे समय में ऐसा कुछ था ही नहीं। एक ही चीज थी, दिमाग में घुस गया था कि करना है। अगर आपने दिमाग में घुसा लिया कि करना है, तो मुकेश कोठारी गारंटी देता है कि आप कामयाब होंगे। आज आप बोलिए मैं तैयार हूं, लिखिए, चैट बॉक्स पे लिखिए मैं तैयार हूं। एक आदमी जो पैसों की वजह से किसी और कंपनी में टूट के गया है, आप कैसे मानेंगे कि वो उस जगह पे टिकेगा? कोई तीसरी कंपनी आएगी, फिर वो जाएगा, फिर चौथी कंपनी आएगा, जाएगा। इसलिए लीडर के सिलेक्शन करते हुए ध्यान रखें कि किस लीडर के साथ आप ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपके पूरे जीवन को घुमा दे, अपने स्वार्थ की वजह से, अपने लाभ की वजह से वो आपको यूज कर दे। चैलेंज आए, पहली रोल्टी में मैं गया, लोग एक्साइटेड, लोगों को पहली बार विश्वास हुआ, मेरी डाउनलाइन के लोगों को पहली बार विश्वास हुआ कि ये हम भी कर सकते हैं। अगर मुकेश कोठारी ने 1 साल में हमारे सामने करके बताया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? उस दिन से मेरा बिजनेस चालू हुआ दोस्तों, और इतना चालू हुआ कि समय ही कम पड़ने लगा। नौकरी हुआ करती थी मेरी, प्राइवेट नौकरी में इतना वक्त नहीं होता था, लेकिन लोग दीवाने हो गए तो अब आपको छोड़ने वाले नहीं थे। जिस भी दिन आपकी डाउनलाइन आपका जीना हराम कर दे, सर्विस मांग मांग कर, समझ लो आपका बिजनेस चालू हो गया। और अल्टीमेट मैंने त्याग पत्र दे दिया नौकरी से। सब लोग नाराज हुए, लेकिन वो नाराजगी तब तक ही थी जब नया नया टॉपिक था। लेकिन मैं इतना बिजी हुआ, इतना भागने लगा, इतना दौड़ने लगा कि तुरंत 2002 में इस बिजनेस का सबसे बड़ा अचीवमेंट, 1 महीने का कमीशन आया 2,85,490, 2,85,490 रुपीज, 2,85,490 रुपए का कमीशन। आज कार लेना हमारी मजबूरी है। हमें कार इसलिए लेनी पड़ती है क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलता है कार नहीं लोगे तो डिप्रिसिएशन आपको मिलेगा नहीं, टैक्स ज्यादा जमा करना। एक दिन कार लेना शौक था, आज कार लेना मजबूरी। अल्टीमेट एमराल्ड तक तो आसानी से पहुंच जाएंगे आप, मैं भी 2,85,000 तक पहुंच गया। लेकिन एक समय बाद इस बिजनेस को संभालना आना चाहिए, मैनेजमेंट आना चाहिए, क्योंकि टीम जब बड़ी हो जाएगी आपके पास समय कम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास तो 24 घंटे हैं, 1 सेकंड नहीं बढ़ा पाएंगे आप।
तो इतनी बड़ी टीम को कैसे मैनेज करेंगे? उसे हमें सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा, टूल्स का सहारा लेना पड़ेगा। सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है यूनिक एजुकेशन सिस्टम। आज जो वेबिनार हो रही है यूनिक एजुकेशन का सिस्टम है। आज मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा हूं, लेकिन घर में बैठकर मैं आज आपको संबोधित कर रहा हूं और हजारों आदमी सुनेंगे। ये सिस्टम, जब आपकी टीम में आप डुप्लीकेट तैयार कर देते हैं, सिस्टम तैयार कर लेते हैं, आपको जो आता है वो सिखा देते हैं। ये मत कीजिए कि मेरी बोलबाला हमेशा रहना चाहिए। हमेशा सोचिए जितना भी मुझे आता है मैं सामने वालों को समझा दूं। डुप्लीकेट कीजिए, डे वन से डुप्लीकेट कीजिए। पहली बार जब वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरता है ना ऑनलाइन, मत भरिए खुद, आप उसे जाइए, उसके पास जाइए, खोल के बोलिए वेबसाइट, आप भरिए, मैं हूं ना आपके पास। कोई पिकअप सेंटर खोलता है तो उसे खुद खोलना सिखाइए। जब एक एक चीज को आपने डुप्लीकेट कर लेंगे तो टीम आपकी तैयार होगी। और दोस्तों, मेरे साथ यही हुआ कि मैं डुप्लीकेट नहीं कर पाया, मेरा बिजनेस गिरा, इतना गिरा है कि आई एम इन डिप्रेशन। फिर घटना घटी जो मैं पिछले सेमिनार में बोल चुका हूं। 3 महीने तक डिप्रेशन में रहा। जब जागा तो मुझे लगा कि नहीं, मैं इस बिजनेस में कामयाब हो सकता हूं। वो कहानी, वो कविता बचपन में आपने सुनी होगी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल तुम, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि कुछ के बगैर जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। मैंने अपने आप को चेंज किया। उस समय चाहता था तो मैं किसी को ब्लेम कर सकता था। 90% लोग जब नाकामयाब होते हैं तो अपनी नाकामयाबी का कारण सामने वाले में देखते हैं। कुछ लीडर जो है बिजनेस में कामयाब नहीं होते, छोड़ के चले जाते हैं, क्विट कर जाते हैं। उनसे पूछो, बड़े बड़े लीडर से पूछो, तो क्या बोलेंगे? कंपनी खराब, हमारी अपटाइम खराब था, हमारी डाउनलाइन खराब था, पिकअप सेंटर वाला खराब था, डिपो वाला खराब था, बारिश ज्यादा आ गई थी, गर्मी ज्यादा पड़ गई थी, तूफान आ गया था, साइक्लोन आ गया था, सरकार बदल गई थी, सरकार गलत थी। अरे कितने ब्लेम करोगे यार? अगर ये सब कुछ गलत है तो फिर कुछ लोग तुम्हारे इसी गलती में कैसे कामयाब हो गए? ये तुम सिर्फ अपने आप को संतुष्ट कर रहे हो। अगर कामयाब नहीं हुए तो आपको मानना पड़ेगा मैं एकमात्र कारण हूं। इस जीवन में ना आप अपनी बीवी को सुधार पाएंगे, न बच्चे को, न समाज को, न देश को। अगर किसी व्यक्ति को सुधारा जा सकता है तो खुद को। आप अपने आप को सुधारने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। और दोस्तों, जब मैंने अपने अंदर बदलाव किए, जब मैंने सोचा कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, तो दोस्तों धीरे 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 मुझे पता चलने लगा। और उसके बाद मैं बिजनेस में तेज गति से आगे बढ़ा। इतना तेज गति से आगे बढ़ा कि आज मुझे बिजनेस को करते हुए 20 साल हो गए हैं। 20 साल में मुझे क्या क्या मिला है मैंने पिछले वेबिनार में बोल दिया। आज बहुत सारे मकान हैं, मकान बनाने का ही बिजनेस है, होटल्स हैं। आज जिस जगह मैं होटल में शूट कर रहा हूं, अपनी पिछली जो वेबिनार थी मैंने दूसरी होटल में शूट की थी। आज गाड़ी है, बंगले हैं, नौकर है, चाकर है, विदेश यात्राएं हैं, जब चाहे तब चले जाते हैं। अभी पिछले साल ऑस्ट्रेलिया गए, इस बार हम लंदन जा रहे हैं 1 महीने के। जितना जाए जितना घूमे, कोई कमी नहीं। समय खूब है हमारे पास, पैसा बहुत है, सिक्योरिटी इतनी है कि मेरे बच्चे अगर नालायक भी होना भाई साहब, तो उसे जितना मैं छोड़ के जाऊंगा वो पूरा नेटवर्क पर मिलेगा। वो अगर उनको नेटवर्क संभालना नहीं आता फिर भी चलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने डुप्लीकेट तैयार कर दिए। और मेरे नेटवर्क के लोग मेरी कमाई के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। और जब वो अपने भविष्य के लिए काम करते रहेंगे तो मेरी पुश्तियों को इनकम देना मजबूरी है। वो कुछ करे या ना करे, इनकम आनी है। कामयाबी का क्या कारण? कामयाबी का एकमात्र कारण है नो, NO, नो। कितनी नो सुनेंगे उस पर कामयाबी मिलने वाली है। दुनिया में अगर कोई भी कामयाब है तो एकमात्र वजह है कामयाबी के पीछे, वो है नो। कौन नो नहीं सुनता? अब सिर्फ 3 आदमी ने मना कर दिया और आप परेशान, 1 आदमी ने मना कर दिया परेशान।
अरे दोस्तों, थोड़ा सोचो, वो मारुति कार का डीलर है ना आपकी सिटी में, कितने कारें बिकती है कितने आदमी आने के बाद? कभी जाके परसेंटेज पूछना। 100 आदमी आते ना, 100 आदमी, 100 आदमी कार के शोरूम पे चढ़ते हैं ना, सिर्फ 3 कारें, 3 ओनली। 97 आदमी जो आते हैं ना, वो केवल देख कर जाते हैं, गाड़ी में बैठ कर जाते हैं, टेस्ट ड्राइव करके जाते हैं, चाय पी कर जाते हैं, नाश्ता करके जाते हैं, और सेल्समैन को पता है कि ये फर्जी आदमी है, खरीदेगा नहीं, लेकिन वो भविष्य का कस्टमर है, इसलिए वो कभी भी बेरुखी से पेश नहीं आता। वो कहता ना कोई बात नहीं सर, नया मॉडल आएगा तब आप खरीद लेना, सर आप चाय तो पी के जाइए, सर आपका मोबाइल नंबर दे के जाइए। 97 लोगों से ना सुनने के बाद 3 कारें उस 2 व्हीलर की शोरूम की कंपनी पर जाइए मालिक, कभी वाच की 100 आदमी आते ना, तब 5 से 10 2 व्हीलर बिकते हैं। 90 लोगों की ना सुनने के बगैर 10 बिक नहीं सकते। जिन लोगों ने करोड़ों रुपए लगाया है, कार वाले ने 50 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं, 2 व्हीलर वालों ने 5 से 7 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट किया, फिर भी वो इतनी ना क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि इतने पैसे लग चुके हैं, अगर वो नेगेटिव हो जाएगा तो सीधा पैसा डूबे, फंस गया है। आप खुश नसीब आदमी है कि फंस नहीं रहे, बिना पैसे ना सुन रहे हैं, और फिर भी ना क्यों सुन लेते हैं? क्योंकि करोड़ों रुपया लग गया है शोरूम में। अगर आज ना सुनकर शोरूम बंद कर दे तो करोड़ों रुपया डूब जाएगा। और दोस्तों, इसीलिए वो कामयाब है, क्योंकि बार बार ना सुनते हैं, ना सुनने की वजह से वो कामयाब है। अगर आप भी ना सुनने के लिए तैयार हैं तो नीचे लिखो, हम तैयार हैं। दोस्तों, ना तो सुननी पड़ेगी। क्या नहीं है आपकी कंपनी के पास? अगर पैसा नहीं लगाना, हिसाब किताब नहीं रखना, गोरे काले का भेद नहीं, जाति धर्म का भेद नहीं, सीट कोई फिक्स नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, पैसा लगाना नहीं, दुकान लगाना नहीं, स्टॉक रखना नहीं, फिर भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं दोस्तों, तो उसका एक मतलब है, या तो आपके अंदर कामयाबी होने की काबिलियत ही नहीं है, या फिर मेडिकल चेकअप का उसके अंदर कोई ना कोई चैलेंज जरूर निकले। अरे भाई, सामान को यूज करने से, रिकमेंडेड करने से पैसा आता है, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही बात। छोटा ना छोटा 10 साल का छोटा बाबू, आपका घर का बच्चा, उससे पूछा कि बेटा, एक दुकान से सामान लेते हैं तो पैसा आता है, दूसरी दुकान से सामान लेते हैं तो पैसा जाता है, कौन सी दुकान से सामान लेना चाहिए? तो 10 साल का बच्चा कहेगा, अरे पापा, इसमें समझने की बात क्या, दिमाग नहीं है आपके अंदर? जहां से पैसा आता वहीं से तो लेना। और पैसा आता है और उस बिजनेस में कुछ लग नहीं सकता, उसमें थक जाते हैं, तो फिर डाउट। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी को चयन कर लीजिए, ठीक है। और आरसीएम बिजनेस को क्यों करना चाहिए, मैं क्यों रिकमेंड करता हूं? क्योंकि हम अपनी कंपनी में भविष्य लगाते हैं। अगर 3 साल काम किया और कंपनी भाग गई, जैसे हर साल कंपनियां भागती, बंद हो जाती, तो भाई पैसा जो खोया है ना आपने, पैसा तो जिंदगी भर वापस कमाया जा सकता है, दूसरे बिजनेस में भी कमाया जा सकता है, लेकिन 3 साल जो कंपनी ने बर्बाद कर दिए हैं, उन 3 साल को वापस लाने का आपके पास कोई तरीका नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपने सोच लिया है कि करना है, तो कंपनी का चयन सबसे ज्यादा जरूरी है। कौन सी कंपनी में काम करें, कौन सी कंपनी में नहीं काम करें, क्योंकि कंपनी अगर भाग गई तो फिर आपके पास कोई तरीका नहीं ला सकते समय को वापस। अगर समय को वापस नहीं ला सकते तो सही चयन होना जरूरी है, क्योंकि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का टिकना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए सबसे पहले अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी कंपनी कौन सी ज्वाइन करें, तो सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल को चेक कीजिए। हमारी कंपनी की प्रोफाइल क्या है? 17 लाख स्क्वायर फीट में तो केवल ऑफिस है। अरे सारी कंपनियों के एमएलएम ऑफिस को भी मिलाए ना तो 17 लाख स्क्वायर फीट नहीं, 17 लाख स्क्वायर फीट का आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा के अंदर जहां ऑडिटोरियम मौजूद है, जहां पर गेस्ट हाउस मौजूद है, जहां पर कैंटीन मौजूद है, जहां पर सारी चीजें मौजूद है, जहां पर रेगुलर एकेडमिक क्लास चलती है, 17 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस।
पोर्टफोलियो समझिए। कंपनी के 50% से ज्यादा प्रोडक्ट खुद बनाती है कंपनी। डायरेक्ट सेलिंग की सारी कंपनियां माल खरीद खरीद कर बेचती है। अरे दोस्तों, उनको इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करना क्योंकि कभी भी भागना है। कंपनी के खुद के प्लांट है, सब जगह खुद के इन्वेस्टमेंट है। पिकअप सेंटर, हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी कंपनी जिसके पास 10,000 पिकअप सेंटर हो? हिंदुस्तान की एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसी नहीं है, एक भी तहसील ऐसी नहीं है जहां पर आरसीएम का प्रोडक्ट अवेलेबल ना। 10,000 पिकअप सेंटर किसी के पास है तो मेरे से बात कीजिए। नई श्रृंखला चालू हो रही है वंडरवर्ल्ड की, पता है ना आपको? मॉल, आरसीएम के प्रोडक्ट के बड़े बड़े सेंटर जहां पर गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक सारे प्रोडक्ट मिलेंगे और वो भी सजे हुए। इस साल 150 आरसीएम वर्ड खुलने जा रहे हैं पूरे इंडिया में, जो हिंदुस्तान में दुनिया की कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अभी तक नहीं कर पाई है, वो आरसीएम करने जा रही है। आरसीएम वर्ड के नाम से डिपो की व्यवस्था सब जगह देखेंगे तो लगभग आपको एक जगह सेंट्रलाइज डिपो मिलेगा। आरसीएम के 120 से ज्यादा डिपो हैं और 120 में से 100 डिपो ऐसे हैं जो कंपनी के खुद के ऑन प्रॉपर्टी पर है। दोस्तों, इन्वेस्ट वही करता है जिनको बिलीव होता है कि हम टिकेंगे। जिनको भागना होता है वो कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता। दूसरे नंबर की चीज क्या है? मार्केटिंग प्लान को समझिए। मार्केटिंग प्लान 3 तरह के होते हैं। पहला मार्केटिंग प्लान होता है इनकम ओरिएंटेड। ये इनकम ओरिएंटेड में जो मार्केटिंग प्लान होते हैं ना, उसके अंदर सिर्फ पैसा 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 पैसा, ये करोगे इतना आ जाएगा, वो करोगे इसका आ जाएगा, इसको इतना आ गया, उसको इतना आ गया, इसमें कार फंड आ गया, इसको ओडी कार आ गई, इसको मर्सिडीज कार आ गई। वो सिर्फ पैसा बताएंगे। दोस्तों, पैसा कौन बताता है? जिनको पैसा कमाना होता है। कंपनी अगर ज्यादा पैसा बता रही है तो कंपनी ज्यादा पैसा कमाना चाहती है। ये कंपनी का भविष्य धुरजूर में। कभी भी कंपनी बंद हो जाएगी भाई साहब। मेरा अपना अनुभव है 20 साल में। इन 20 सालों में हर साल एक कंपनी को मैंने भागते हुए देखा, जो बड़े बड़े दावे करते थे, करोड़ों रुपए आएंगे, अरबों आएंगे, चेक बताते थे। वो कंपनी कहां गायब हो जाती है हमें पता नहीं। कितने लोगों के भविष्य को चौपट कर देते हैं। एक प्लान होता है जो हमेशा इनकम ओरिएंटेड होता है, इससे आप बच के रहें। कोई आदमी ज्यादा पैसे 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 की बात करे तो समझ लेना कि यहां पर कोई ना कोई गड़बड़ है। दूसरा होता है लीडर ओरिएंटेड। यहां पर बेसिकली कंपनियां सही होती है, लेकिन ये कंपनियां सही तो होती है लेकिन गलत लीडरों के प्रभाव में होती है। ये कंपनियां तेज गति से बढ़ने के लिए लीडर की खरीद चालू करती है। और दोस्तों, जो लीडर बिक जाता है वो कंपनी का क्या भला करेगा? क्योंकि कोई तीसरी कंपनी आएगी फिर वो बिक जाएगा। ऐसी कंपनियों का भी भविष्य खराब है जो लीडर को तोड़ फोड़ कर इधर उधर ले जाते हैं। लेकिन तीसरा जो मार्केटिंग प्लान होता है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड। जी हां दोस्तों, वहां पर इनकम बाय डिफॉल्ट आती है, सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट मिलती है, लेकिन कंपनी हमेशा फोकस करती है अपने प्रोडक्ट की रेट, प्रोडक्ट की क्वालिटी। और लोग बाग प्रोडक्ट के दीवाने हो जाया करते हैं। इतने ज्यादा दीवाने हो जाया करते हैं प्रोडक्ट के कि वो बिजनेस करे न करे प्रोडक्ट ले। जैसे आप देखते होंगे, आप में से कितने लोग राइस ब्रांड ऑयल यूज करते हैं? अगर राइस ब्रांड ऑयल यूज करते हैं तो लिखो मैं करता हूं। चैट बॉक्स में जाके लिखो, बोलो मैं करता हूं। देखिए कितने लोग करते हैं। इतने लोग राइस ब्रांड ऑयल यूज करते हैं। कई लोग ऐसे हैं ना दोस्तों जो आरसीएम नहीं करते, लेकिन अभी भी आरसीएम के पिकअप सेंटर पर आकर ऑयल वही खाते हैं। कई नेटवर्क कंपनी वाले जो लोग हैं जो आरसीएम को छोड़कर चले गए, दूसरी कंपनी चले गए, लेकिन अभी भी ऑयल खाते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट के दीवाने हो जाते हैं, बिस्किट के दीवाने हो जाते हैं, गुड डॉग के दीवाने होते हैं, न्यूट्रिशन के दीवाने हो जाते हैं, न्यूट्रीचार्ज के दीवाने। और वो लोग इन प्रोडक्टों को रेगुलर इस्तेमाल करते रहते हैं। जो कंपनी प्रोडक्ट का दीवाना बनाए, समझ लो वही कंपनी सही है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। जो कंपनी सिर्फ प्लान इनकम और पैसों की बात करे, वो कंपनी का बंद होना एकदम फाइनल है। तीसरी चीज देखनी है, प्रोडक्ट्स क्या है। कंपनी के कितने तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, कितने चीजों में होते हैं। जितने भी प्रोडक्ट आते हैं ना, वो सारे इंडियन रेट में। डायरेक्ट सेलिंग में सारी कंपनियां प्रोडक्ट की रेट ज्यादा रखती हैं। हर प्रोडक्ट इंडियन कल्चर। आपको ऐसा नहीं कहा गया कि एक बूंद डालो और पूरे परिवार वाले पेस्ट कर लेंगे।
वही प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है, वही प्रोडक्ट जो अब तक आप सदियों से खरीदते आए हैं, वही प्रोडक्ट आरसीएम के अंदर। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है आपको। इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी। इंडियन मेंटेलिटी क्या है? कम से कम पैसा दे और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले। और वही प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम लेकर आई है और गरीब से लेकर अमीर तक सारे इसको यूज कर सकते हैं। चौथे नंबर का प्रोडक्ट क्या ध्यान रखना है? एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट। हम जिस कंपनी में काम करते हैं वहां पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जो कहीं पर भी मार्केट में नहीं मिले, कहीं पर भी, तो उसके अंदर भी आप नंबर 1 हैं। राइस ब्रान ऑयल सब जगह मिलता है, हेल्थ कार्ड, लेकिन 1400 पीपीएम, 14,000 पीपीएम, 1400 ओरिजिनल का राइस ब्रान ऑयल, वो भी फिजिकल रिफाइंड। जिनके पास कॉपीराइट है गामा ओरिजिनल के, वो प्रोडक्ट आपके पास, ये एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट। दूसरा, गुड डॉट। अमेरिका के बाद इंडिया में ही एक कंपनी खुली है जो ऐसे प्रोडक्ट जो जानवरों के ऊपर काम करती है, जानवरों को बचाने और प्रकृति को बचाने के ऊपर काम करती है, हिंदुस्तान की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने पर काम करती है। वो खतरनाक बीमारियां जिसको जानवर को खाने से हमारे अंदर आती है, उसे हमें बस। गुड डॉट एक ऐसा प्रोडक्ट जहां पर वही टेस्ट, वही नॉनवेज का टेस्ट मिले आपको 100% वेजिटेरियन। और दोस्तों, एक कंपनी नहीं है पूरे हिंदुस्तान में जो ये प्रोडक्ट अगले 5 साल तक भी ला सकता, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ही अमेरिका की कंपनी है बियॉन्ड मीट्स। वहां पर बड़े बड़े दुनिया के धुरंधर है, उन्होंने पैसा लगा रखा है, क्योंकि ये फ्यूचर का फूड है। एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट में न्यूट्रीचार्ज, वेज ओमेगा, कभी सुना है ओमेगा भी वेज होगा? दोस्तों, कंपनी ने रिसर्च की, पता लगाया कि अगर ओमेगा का वेज लेना, क्योंकि ओमेगा जो है मछली के तेल से निकलता है, कंपनी ने पता लगाया कि वेज कहां से मिलेगा। तो अमेरिका की कुछ कंपनियों ने शोध किया कि मछली ओमेगा कहां से प्राप्त करती है। तो पता चला कि वो समुद्री पौधे की वजह से वेज ओमेगा प्राप्त करती है। तो उस कंपनी ने समुद्री पौधों को ही ढूंढ निकाला और ओमेगा जैसा प्रोडक्ट आपको वेजिटेरियन में दे। एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, नहीं मिलेंगे किसी के पास। क्वालिटी की तुलना कर लीजिए, प्रोटीन की तुलना कर लीजिए, न्यूट्रिशन की तुलना कर लीजिए। इस रेट में हिंदुस्तान की कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी दे पाए रिजल्ट के साथ, वो भी क्लिनिकल अप्रूवल। सिंपल प्रोडक्ट नहीं है निकाल दिया और बेच दिया, क्लिनिकल अप्रूवल किए गए प्रोडक्ट। आरसीएम के बिस्किट, फाइबर के, आटे के बिस्किट, राइस ब्रान ऑयल, सारे बिस्किट में पाम ऑयल या डालडा घी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां पर 100% आटा का बिस्किट जो पेट खराब नहीं करेगा, आपका बच्चा पूरा खा जाए तो भी खराब नहीं करेगा, और साथ में आपको मिलता है राइस ब्रान ऑयल के साथ, जो आपके कभी भी किसी लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। प्रोडक्ट कैटेगरी, अगला पॉइंट है प्रोडक्ट कैटेगरी। दुनिया की सारी कंपनियां ना दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में आती है, कोई न्यूट्रिशन को लेकर आती है, कोई हेल्थ केयर को लेकर आती है, कोई कॉस्मेटिक को लेकर आती है, कोई एजुकेशन को लेकर आती है, कोई स्टेशनरी को लेकर आती है, कोई हाउस होल्ड प्रोडक्ट को लेकर आती है, कोई एफएमसीजी को लेकर आती है। लेकिन दोस्तों, पूरी दुनिया में आरसीएम बिजनेस एकमात्र कंपनी है कि जो भी कैटेगरी डायरेक्ट सेलिंग में होती है, सारी कैटेगरी पर डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम एक साथ काम करती है। आरसीएम का न्यूट्रिशन भी है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट भी है, एफएमसीजी भी है, कॉस्मेटिक भी है, अंडरगारमेंट्स भी है, कपड़े भी है, जूते भी है, बर्तन भी है, हर चीज अगर अवेलेबल है तो पूरे हिंदुस्तान में एक कंपनी है जो है आरसीएम। अब अगला पॉइंट है छठा, क्लाइंटेज कैटेगरी। दुनिया की सारी कंपनियां या तो अपर क्लास पे काम करती है, या लोअर क्लास पे काम करती है, या मिडिल क्लास पे काम करती है। आरसीएम ही एक ऐसी कंपनी है जिसके पास 1 रुपए से लगाकर हजारों रुपए तक के प्रोडक्ट है। गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट, हर प्रोडक्ट, गरीब से गरीब आदमी, मजदूर से मजदूर और किसान भी आरसीएम को कर सकता है, और अमीर से अमीर आदमी भी आरसीएम को कर सकता है। ऐसी कंपनी किसी कंपनी में यह विशेषता। और अगले पॉइंट में आप जाएंगे तो एजुकेशन सिस्टम। जी हां दोस्तों, किसी भी कंपनी को सिलेक्शन करने से पहले उसके एजुकेशन सिस्टम को समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही वो चीज है, वो रीढ़ की हड्डी है जो संस्कार डालेगी, जो उन संस्कारों की वजह से भविष्य होगा। सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाते, मनी मैनेजमेंट भी सिखाते, टाइम मैनेजमेंट भी सिखाते, परिवार के साथ हंसना खेलना भी सिखाते, फैमिली विद बिजनेस भी खिलाते, बच्चों के संस्कार के प्रोग्राम भी होते हैं। ये एजुकेशन सिस्टम का कमाल।
ये एजुकेशन सिस्टम की वजह से इतनी सारी सेमिनार होती है हिंदुस्तान के अंदर। बेसिक है, कोर है, कार्डिनल है, ये हर चीज की ट्रेनिंग आपकी अपलाइनों के माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से मिलती है। और दोस्तों, अगर आप इस एजुकेशन सिस्टम में आ जाते हैं तो आपको अधिकार होता है निर्णय लेने का। जब आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो बनिए स्टार ओबी और इस एजुकेशन सिस्टम का आई जाइए इस सिस्टम में हमारे साथ। और जब कंपनी हमें डायरेक्ट संवाद करे तो हम देंगे ना सजेशन जो चाहिए। लेकिन एक तरीका है नीचे बैठे बैठे सजेशन देते रहो, और दूसरा तरीका है स्टेज पर पहुंचकर सजेशन दो। क्योंकि प्रधानमंत्री जी को तो पूरी दुनिया सजेशन देती है, हर आदमी सजेशन देता है, वो किस किस की सजेशन को माने? सजेशन उसका माना जाता है जो कुछ करके आता है। जैसे भी परिस्थितियां हैं, जो सभी समय है, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सिस्टम है, जो भी प्लान है, आप लगातार लगे रहिए और इस प्लान के थ्रू आगे बढ़िए, बनिए स्टार ओबी, और फिर जो चाहता है वो बोलिए, फिर आपकी बात सुनी जाएगी। क्योंकि आप कुछ करके आए हैं, बिना करे आपकी बात कभी नहीं सुनी जाएगी। दोस्तों, 100% आप कामयाबी के लिए पैदा हुए। मुकेश कोठारी गारंटी लेता है, मेरी बात पर बिलीव कीजिए, यूनिक एजुकेशन सिस्टम पर बिलीव कीजिए, आपका जन्म ही कामयाबी के लिए हुआ है। और मैं गारंटी लेता हूं, दुनिया कोई गारंटी लेने ले, आपकी गारंटी मैं लेता हूं कि आपका जन्म कामयाबी के लिए हुआ है और आप कामयाब होकर रहेंगे। रोज शाम को 4 बजे जो यूनिक एजुकेशन सिस्टम का सेमिनार होता है, उसको आपको अटेंड करना है। चले जाते हैं कभी कभी सिस्टम में चले जाते हैं, कभी आवाज में चले जाते हैं, कभी किसी चीज में चले जाते हैं। 2 तरीके हैं चैलेंज से, भाग जाओ, दूसरा है सीख जाओ। हम लड़ेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। कितने भी चैलेंज आ जाए, हम दुनिया के टॉप पर हैं और दुनिया के टॉप पर रहेंगे, हमेशा रहेंगे। और टर्नओवर के मामले में भी हम पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में छाने वाले हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय आसियान, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वंस अगेन। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना।